हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शु एकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है आपकी वर्कशीट नंबर 20 है। वर्कशीट नंबर आपकी है 20, क्लास 8 के लिए मैथ्स की है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ पर है डेट आपकी शेड्यूल जो की गई है। वर्कशीट 3 दिसंबर 2020 के लिए है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। हमने पिछले हफ्ते की वर्कशीट में एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर रूट सीखा था, अंदाज़ा लगाना, लेकिन अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, वो भी डेसिमल नंबर्स का। जैसे कि अब ये डेसिमल नंबर दिया है आपका 45.876, इस पॉइंट को ही हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो डेसिमल के दो पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पार्ट। तो इसको समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ें हैं आपकी। इसके आगे पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर होता है उसको हम इंटीग्रल पार्ट या फिर होल नंबर भी कहते हैं, और इस तरफ के पार्ट को हम कहते हैं डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। ये तो थी आपकी बेसिक चीज़ें जो डेसिमल पार्ट के बारे में आपको जाननी ज़रूरी थी। तो आपको अब इस वर्कशीट में करना क्या है, आपको इसमें कुछ रूल्स बताए हैं किस तरीके से आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को आप अलग कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको पेयरिंग करनी है इस नंबर से पहले, ठीक है, फिर इस नंबर से पेयरिंग करनी है और उसके बाद स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे कि 45.876 है। अब इसकी पेयरिंग अगर हम करेंगे तो 8 तो अकेला रह जाएगा, तो 8 को हमें अकेला नहीं छोड़ना। अगर यहाँ पर ऑड नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट्स आपके ऑड में है, तो आपको एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाना है। राइट, इसको आपको नंबर ऑफ डिजिट्स को यानी कि अंकों की संख्या को सम बनाना है, इवन नंबर्स में बनाना है, यानी कि इस तरह से बनाना है कि जोड़े बन जाए। तो ये देखिए, ये इसके दो का जोड़ा और ये दो का जोड़ा बन गया। अब उसके बाद पॉइंट के इस तरफ चलिए, यहाँ भी आपको जोड़े बनाने हैं इस तरह से। लेकिन 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 ये समझ लीजिए, अगर एक नंबर यहाँ खाली छूट जाता है तो इस नंबर में हमें अपनी तरफ से कोई यहाँ ज़ीरो लगाना है। अगर ये अकेला छूट रहा है तो उसे अकेले को रहने दीजिए। इस पॉइंट के इस तरफ वाले नंबर्स की हमें मदद नहीं करनी होती, ज़ीरो लगाकर उनके जोड़े नहीं बनाने होते। हम सिर्फ मदद इस तरफ के नंबर की कर सकते हैं, एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाकर। ठीक है, इस बात का बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको कि आपको इस तरफ के नंबर पर ज़ीरो नहीं लगाना अपनी तरफ से। आप इस तरफ के नंबर को, पॉइंट के इस तरफ के नंबर पर आप एक ज़ीरो लगा सकते हो। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है चीज़, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए, इसमें और इसमें आपको सिर्फ रूल्स बताए थे, ये आपको रूल्स बताए थे रिटर्न में, ये एग्जांपल देकर समझाया था। जैसे कि यहाँ पर ये है 45.876, देखिए इसने एक 60 को एक ज़ीरो दे दिया अपनी तरफ से, सिर्फ एक पेयरिंग करने के लिए। फिर 87 और 45 तो अपने आप में पेयर है ही, और उसके बाद इसकी हमें निकालनी है स्क्वायर रूट। तो चलिए समझते हैं स्क्वायर रूट निकालते कैसे। आपको स्क्वायर रूट समझाने के लिए आपको फर्स्ट एग्जांपल दी है, ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर आपको देखो क्या समझाया है, स्क्वायर रूट निकालना है 2.7225 का। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें बार लगाना है, मतलब कि 2.7225 सिर्फ अपने कन्वीनियंट के लिए हमें लगाना है। देखो ये बार, एक इस पे एक इस पे, ठीक है, इस तरह से बार लगाना सिर्फ अपने कन्वीनियंट के लिए कि हमने इन दोनों की जोड़ा बनाया और इन दोनों का जोड़ा बनाया, ये सिंगल बच गया, इसको सिंगल छोड़ दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें इस तरीके से, जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये लाइन खींचनी है, जैसे हम एलसीएम लेते हैं उसी तरह से। 2.7225 इसकी हमने करी पेयरिंग, बार का साइन लगा दिया ऊपर। राइट, अब ये 2, अब हमें देखना है कि 2 किस टेबल से जाएगा, और हमें इसमें जो सिंपल हम डिवाइड करते हैं वैसा नहीं करना कि 1 2 ज़ा 2 चला गया ख़त्म, नहीं, हमें जो नंबर यहाँ लिखना है वही नंबर हमें यहाँ लिखना है। ये खास बात है डिवाइड में और स्क्वायर रूट निकालने में। ठीक है, इससे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इसको डिवाइड ही समझ लेते हैं कि 1 2 ज़ा 2 कर देते हैं और ज़ीरो ले देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, हमें डिवाइड नहीं करना, हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो हमें यहाँ पर जो नंबर लिखना है, जो हम नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना है। यानी कि अगर मैं यहाँ 2 लिखती तो यहाँ भी 2 लिखती, यहाँ 3 लिखती तो यहाँ 3 लिखती, मतलब कि पेयरिंग में ही हमें लेना है। 1 1 ज़ा 1 या फिर 2 2 ज़ा या 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा। हम ऐसे ही नंबर ले सकते हैं 5 5 ज़ा या फिर 6 6 ज़ा या फिर 7 7 ज़ा, मतलब कि दोनों नंबर एक जैसे ही लेने हैं, इसको डिवाइड की तरह नहीं करना। ठीक है, ये इसमें खास बात है, इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना।
तो ये देखो यहाँ पर है आपका 2.7225, ठीक है। अब देखो 1 1 ज़ा 1 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। ये पॉइंट गया आपका ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये दोनों नंबर जो हमने जोड़े बनाए इनको इकट्ठे उतारना है, इकट्ठे उतरेंगे। जैसे हम नॉर्मल डिवाइड में क्या करते हैं, एक एक नंबर उतारते हैं ना, कि सिर्फ 7 उतरना था। अगर हम नॉर्मल डिवाइड कर रहे होते तो हम सिर्फ 7 उतारते, नहीं स्क्वायर रूट में हमें दोनों जोड़ा जो हमने बनाया उसको एक साथ उतरेगा, 72 एक साथ उतरेगा। अब क्या करना है हमें, इसको और इसको प्लस करना है। 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसके आगे मुझे लिखना है 2, ठीक है। इसके आगे लिखना है 2। अब मुझे 2 के आगे वो नंबर लिखना है जो कि 172 के बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए। ये देखो अगर मैं 7 से करती हूँ तो देखो 7 7 सा कितना हो गया बेटा 49, और 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18, है ना, जो कि इससे बड़ा हो गया। तो हम ये नहीं ले सकते, बड़ा नहीं ले सकते, या तो इसके बराबर मुझे मिले 172 के बराबर या फिर इससे छोटा। तो चलिए कर लेते हैं क्या, अब मैं कर लेती हूँ 26 से, ठीक है। अब मैं करके देखूंगी 26 से, क्योंकि 7 बड़ा हो गया। जो नंबर मैं ऊपर लिख रही हूँ बेटा ध्यान रखना वही नंबर मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक 25 कर लूँ, 25 5 ज़ा कर लूँ या 25 6 ज़ा कर लूँ, नहीं नहीं नहीं, जो यहाँ लिखा जाएगा के बगल में जो नंबर लिखेंगे वही नंबर नीचे लिखना है आपको। तो 6 6 ज़ा कितना हो गया बेटा 36, ठीक है, और 6 2 ज़ा 12 और प्लस 3 15। तो देखो इससे छोटा मिल गया नंबर मुझे 156, किस पे आया 6 पे आया, ठीक है 6 पे आया। तो कितना आ जाएगा 156 आ गया। अब इसको हम फिर से माइनस करेंगे, 12 में 6 गए 6, 6 में से 5 गए 1। अब फिर से ये जो जोड़ा हमने बनाया था इकट्ठे उतरेगा, ठीक है, इकट्ठे उतरेगा। अब मुझे क्या करना है बेटा, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इसका काम खत्म। पॉइंट से पहले का नंबर जो मैंने अभी लिए थे, दो नंबर मैंने क्या लिए थे 26 और 6, अब इन दोनों को प्लस करना है, 6 और 6 12, एक कैरी 3 कितना हुआ 32। तो मुझे यहाँ 32 लिखना है बेटा। फिर से मुझे 32 में ऐसा नंबर ऊपर नीचे लेकर देखना है जो कि देखो क्या आया प्लस करके 32, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 32 में यहाँ पर जो लिखूंगी इसके बगल में लिखना है मुझे, इसके नीचे नहीं करना। डिवाइड में हम उसके नीचे करते हैं ना, 32 के नीचे हम चेक करते हैं 5 से 7 से 8 से मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं, नहीं इसमें यही फ़र्क है बेटा स्क्वायर रूट वाले में, बिल्कुल ध्यान से देखना यही फ़र्क है। छोटी छोटी गलतियों से ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 32 आया तो हमें ऊपर लिखना है, मतलब उसके साइड में लिखना है, और 5 से नीचे लिखना है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा आएगा 1625, अगर करके देख लेना आप लोग। तो मैंने यहाँ लिखा 5 और यहाँ गया 5, तो ये इसी से ही कटता है, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बेटा ऊपर जो आपका क्वेश्चन आता है ना 1.625, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये देखो यही आपका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट ऑफ इतना कितना निकल गया 1.65, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखिए अब की बार मुझे करना है, तो चलिए बेटा अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि 0.9 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी कहाँ तक का निकालना है, ये देखिए अप टू 3 डेसिमल प्लेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। यानी कि इसका बहुत आगे तक होगा, लेकिन हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक ही निकालना है। तो इसका मतलब ये होता है अप टू 3 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक ही निकालना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको निकालना। सबसे पहले हम इस तरह से लाइन खींचेंगे जैसे पहले वाले में करा था, ठीक है। ये जैसे एलसीएम लेते हैं ना उसी तरह का होता है ये। और उसके बाद हम लिखेंगे 0.9, हम लिखेंगे 0.9। अब इसकी हम करते हैं पेयरिंग, थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंदी जाने वाला है क्वेश्चन, और थोड़ा सा मैं इसका कर लेती हूँ। देखिए अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं इस तरह से, ठीक है, और हमें निकालना है 0.9 का, राइट। अब 0.9 के लिए अब मैंने कहा था ना ये पीछे जो होते हैं जो डिजिट्स होते हैं वो इवन नंबर या फिर ऑड में होना चाहिए। 1 है मतलब एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट हम अपनी तरफ से लगा देते हैं, इसके पीछे लगा दिए। अब इसकी पेयरिंग करते हैं और 0 बच गया।
तो अब हम क्या करेंगे, 0 0 से 0 ही होता है ना बेटा, तो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट चला जाएगा आपका ऊपर। ये थोड़ा सही से हो नहीं पा रहा, चलिए यहाँ से कर लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका 0.9, इसकी पेयरिंग करी हमने, तो ये तो हो गया 0 0 सा 0, ठीक है। और ये पॉइंट ऊपर जाएगा और ये दोनों एक साथ उतरेंगे 90, राइट। 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही होगा बेटा। तो अब हमें क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि हम यहाँ भी लिखें और यहाँ भी लिखें और दोनों का मल्टीप्लाई 90 आ जाए या 90 से कम आ जाए। तो ऐसा नंबर बेटा हमारे पास होता है 9, ठीक है। ऐसा नंबर है 9, देखो 9 9 सा 81, क्योंकि 10 10 सा करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 90 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए हम 10 नहीं ले सकते। अब हम करेंगे माइनस, 10 में से 1 गए, कितना बचा 9, और 8 यहाँ पे 8 बचा था, क्योंकि इसने इसको देखो यहाँ बच गया था हमारे पास 8, क्यों, क्योंकि इसने एक इसको कैरी दे दिया था तो 10 बन गया था। तो अब उसके बाद हमें फिर से 2 नंबर उतारने हैं पेयरिंग में, मतलब पहले ऊपर 2 0 अपनी तरफ से लिखेंगे, फिर उन्हीं 2 नंबर्स को नीचे उतार लेंगे। अब हम 9 और 9 को हम करेंगे यहाँ पर प्लस, ठीक है। जो यहाँ पर आते हैं ना, ये वाली चीज़ आती है, मैं दिखाती हूँ आपको, रुक जाओ, देखो यहाँ पर जो चीज़ आती है ना बेटा, ये यहाँ पर इनको हम प्लस करते हुए चले जाते हैं, इसलिए 9 और 9 18 हुआ, ठीक है। अब 18 में हम ऐसा क्या करें, मतलब 18 के साथ में हम ऐसा कौन सा नंबर ले कि जो है ऊपर नीचे हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 900 से कम आए या 900 तक आ जाए। तो ऐसा नंबर देखो बेटा 4 है, मैं दिखा देती हूँ, पहले 3 से करके देख लेते, चेक कर लेंगे। देखो 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 8 3 ज़ा 24, 3 1 से 3 प्लस 5 5 49, ठीक है। तो अभी जरा सा मतलब इसके पास पहुंचा है। अगला नंबर चेक कर लेते हैं 4 से कि क्या उसके आसपास आएगा, तो ऑब्वियसली 4 से तो आ ही जाएगा, तो 4 से नहीं करके दिखा रही मैं आपसे, 5 से करके दिखा रही हूँ कि इसने 5 क्यों नहीं लिया, वो दिखाती हूँ आपको, ठीक है। 4, देखो यहाँ पर 180, अगर मैं 5 से कर रही हूँ, देखो क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 42, 5 1 ज़ा 5 9, देखो अब ये देखो इन दोनों कंपेयर करो, 900 से ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए मैंने इस यहाँ पर इन्होंने 5 नहीं लिया, इसलिए इन्होंने लिया 184 को 4 से, 18 को, सॉरी 18 को 4 से ऊपर नीचे। तो इसको करने से देखो क्या आता है, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 32 प्लस 1 33, 4 1 सा 4, 736 आ गया। तो ये आ गया आपका 736, फिर दोनों का माइनस करा, इन दोनों का माइनस करा तो ये आ गया, हमारा आया 164, ठीक है। अब 2 0 मैंने अपनी तरफ से इसलिए लगाया क्योंकि हमने ऊपर पहले 2 0 लिखे पेयरिंग करने के लिए, पहले हम ऊपर लिखेंगे फिर हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर कितना आएगा 188। अब देखो फिर से मैं बताती हूँ आपको कि इन्होंने टोटल क्या करा है, हमने ये करा था, इन दोनों का टोटल करा है हमने 184 सा, ये वाला मत देखना बेटा, ये इन्होंने बाई मिस्टेक लिख दिया, हमने अब की बार टोटल करा है ये 4 नहीं, 4 नहीं लेना, ठीक है, 8, जो 8 आया है 8 और 184, मतलब जो हमने ये वाला करा था ना निकालने के लिए, ये हम टोटल करा तो 188 आ गया, ये देखो ये आ गया आपका 188। अब 188 को ऊपर नीचे 8 से करा हमने, तो क्या आएगा, 188 को ऊपर नीचे करा हमने, ये यहाँ पर लिखने की ना ज़रूरत नहीं होती, 188 8 ज़ा, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ऊपर, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पता नहीं यहाँ क्यों लिखे जा रहे हैं। 188 और ऊपर 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे जो भी आएगा, तो उसके बाद हमने माइनस कर दिया। हम इसके बहुत आगे तक कर सकते थे, लेकिन हम आगे तक इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उन्होंने कहा अप टू 3 डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक जाना है, तो इसलिए हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया, 0 नहीं आया इसमें। जब इस तरह से क्वेश्चन लिखा जाता है ना कि अप टू 3 डेसिमल प्लेस, यानी कि 0 बहुत देर बाद आएगा, तो हमें बहुत आगे तक नहीं जाना, हमें सब यहीं पर ही ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे 3 डिजिट पूरे हो गए, 3 कहा है ना, तो 3 डिजिट हमारे पूरे हो गए, हमें मिल गए, इसीलिए हम लिख देंगे स्क्वायर रूट जो है 0.9 का अप टू 3 डिजिट जो आया वो आया 0.948, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होंगे। चलो अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज है, चलो आप इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं। तो बेटा ये है आपकी एक्सरसाइज जो हम लोगों को करनी है। तो इस एक्सरसाइज में हमें स्क्वायर रूट्स निकालने, वो भी अप टू 3 डेसिमल्स, ठीक है, अप टू हमें 3 डेसिमल्स निकालने हैं स्क्वायर रूट्स। तो हम इस तरह क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये देखिए, पहले हमें दिया है ये 25.453 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकाल
खींचेंगे, उसके अंदर लिखेंगे। जो ये बेटा वायलेट कलर से लिखा हुआ है 23.53, ये इतना क्वेश्चन है इसके आगे। तो मैंने आपको कैसे बताया था कि हमें पेयरिंग करनी है। तो बेटा पेयरिंग करने के लिए देखो, अगर मैं पीछे से पेयरिंग करना स्टार्ट करूँगी, जोड़े बनाना स्टार्ट करूँगी, तो 3 अकेला रह रहा है, 3 अकेला रह रहा है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे होगा। जब हम इसकी पेयरिंग करेंगे तो बेटा ये जो है ना 3, ये अकेला रह जाएगा। तो इसको पूर्ण करने के लिए, मतलब कि इसको एक पार्टनर देने के लिए हम इसके पास 0 अपने आप लिख देंगे। ये लिख दिया 0। अब उसके बाद ये 30 की पेयरिंग हो गई, फिर 45 की हो गई, और ये 23 की हो ही रखी है। अब हम ऐसे नंबर ढूंढेंगे जो कि यहाँ लिखें और यहाँ लिखे, तो हमें उससे उसके बराबर या फिर उससे छोटा मिल जाए। अगर देखो, अगर मैं 5 से करती हूँ तो बेटा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि 23 से बहुत बड़ा हो गया है ना, इस नंबर से बहुत बड़ा हो गया। तो हम ये नहीं ले सकते। तो इससे पहले का नंबर है 4 और 4, तो हम 4 4 16 करते हैं। तो ये एग्जैक्टली इस वही नंबर है जो हमें ज़रूरत थी। तो हम 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 16 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके माइनस कर देंगे। देखो बेटा, 13 में से 6 गए तो 7 आए, 1 में से 1 गया 0, ना भी यहाँ 0 लिखो तो भी चल जाएगा, तो 7 आ गए। अब ये जो डेसिमल बीच में आ गया है, इस डेसिमल को हम ऊपर चढ़ा देंगे, नीचे नहीं ऊपर, ठीक है। 4 के बाद ऊपर चढ़ाएंगे, उसके बाद ये 45 एक साथ उतरेगा नीचे। एक एक करके नहीं, हम डिवाइड में क्या करते हैं, एक एक करके उतारते हैं नंबर को। पहले 4 उतरता है, फिर 5, फिर 3, लेकिन स्क्वायर रूट में हम जोड़े जो हमने बनाए हैं, जोड़ों में ही नीचे नंबर उतरते हैं। तो 45 का जोड़ा था तो वो 45 का साथ में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस जो 4 और 4 आया ऊपर, उसको हमने क्या करना है, ऐड, दोनों को टोटल करके 8 आया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, 10th में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए बेहतर है कि अभी समझ जाओ इस तरह के स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड से। तो हमारे पास क्या आया था बेटा, हमारे पास आ गया था 8, ठीक है। अगर मैं 8, अब हमें क्या करना है, 8 के इस तरफ और नीचे 9 और 9, मतलब ऊपर नीचे 9 और 9 रखना है, या ऐसा नंबर रखना है जिसको कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 745 से कम या फिर इसके बराबर नंबर आ जाए। तो मैं चेक करके बताती हूँ 9 और 9 मैंने क्यों नहीं रखा, यहाँ पे मैंने 8 और 8 रखा, क्यों। देखो 9 और 9 से करते तो देखो क्या आता है, 9 9 से 81, ठीक है, 9 8 जा 72 प्लस 8 कितना हो गया बेटा, 72 प्लस 8 कितना हो गया, 90 है ना, सॉरी 80, ठीक है। 72, 9 8 जो 72 प्लस 8 80। तो ये देखो 801 आ रहा है, जो कि 745 से बहुत बड़ा हो गया। तो इसीलिए हम ये नंबर नहीं ले सकते। हम उससे छोटा ले लेंगे, उसके आसपास का ले लेंगे, या उसके बराबर का ले लेंगे, लेकिन उससे बड़ा हम बिल्कुल नंबर नहीं ले सकते। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, 8 8 और 8, ठीक है, 88, 88 को 8 से, यहाँ इन दोनों के नंबर हमेशा सेम होंगे, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, ठीक है। तो 88 को 8 से करा तो आया हमारे पास 704, ठीक है। फिर दोबारा से माइनस करेंगे, फिर दोबारा से माइनस करा तो ये आया। अब उसके बाद हमारे पास आया था यहाँ तक 41 तक माइनस करने पर, ठीक है, 41 तक आया था माइनस करने पर, इतना आया माइनस करने पर 41। अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पेयरिंग है, नेक्स्ट को हमने एक साथ नीचे उतार लिया, तो आ गया 4130। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया था 8, यहाँ 8 तो अपनी जगह ही रहेगा। अब उसके बाद जो नया नंबर आया ना, यहाँ पर 8 आया था और यहाँ पर 8 आया था, ये नए नंबर आए थे। तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 88 को और यहाँ पर 8 को प्लस करते हैं, 8 और 8 16, और ये आया आपका 96, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 96 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या करना है, 96 जो आया हमारे पास ऐड करना है, उसके आगे कौन सा नंबर और उसके नीचे कौन सा नंबर होगा वो सोचना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4, ये बेटा छोटा सा जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये 4 है, ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी 4 है, ठीक है, ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं 5 का बताती हूँ कि 5 क्यों नहीं लिया। ये देखो, अगर मैं 5 और 5 लेती हूँ, अगर मैं 5 लेती हूँ तो क्या होता, 5 5 25, ठीक है, 5 से 30 प्लस 2 32, देन 5 9 से 45 और प्लस 3 48। तो कितना हो जाता है बेटा 4825, जो कि इससे बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मैंने 5 नहीं लिया यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए हमने एक नंबर छोटा यानी कि 4 से लिया। तो 96 को क्या करेंगे, 964 को 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 3856, ये आएगा। तो यहाँ पर उससे छोटा नंबर मिल गया हमें। फिर दोबारा से हमने माइनस करा, तो माइनस करने पर हमें पास मिला यहाँ तक नंबर, ठीक है, और इन दोनों को प्लस करा। इस वाले स्टेप में ये कैसे आ गया, देखो नीचे का जो है ना 96 तक तो ऐसे ही रहेगा। उसके नेक्स्ट नंबर जो हमने यूज़ करा ऊपर नीचे, यानी कि ये वाला क्या था ना, तो 968 ये लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 6 और 8, ठीक है। अब 9 6 8 2,
क्योंकि देखो 1 से करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, 3 से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 से हमने यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 करा, तो आ गया 19364 और उसका माइनस करके ये आ गया। इसके आगे भी हम बहुत आगे तक जा सकते थे, लेकिन हम क्यों नहीं गए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है अप टू 3 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक ही हमें सॉल्व करना है। तो ये सब करने के बाद जो हमारा स्क्वायर रूट आया, पहले भी वर्कशीट ने बताया था कि ये स्क्वायर रूट का साइन है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 23.53 का आया 4.842, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन बेटा, देखो इसमें हमें 1.67 का स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ही ये होता है कि हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक निकालना है। ठीक है, अब इसकी पेयरिंग करते हैं। देखो 6 7 की तो पेयरिंग हो ही रखी है, 2 का जोड़ा बना ही हुआ है, इसलिए हमें जीरो अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे कहेंगे मैडम आपने जीरो लगा रखे, वो क्यों, कैसे, कहाँ, कब लगेंगे जीरो, वो बताती हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं। देखो 1 1 सा 1 हो गया। अगर डेसिमल के बाद यहाँ पर एक बच रहा है ना, तो सब बचे रहने दो। यहाँ पर हम डेसिमल से पहले अपनी मर्जी से जीरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, जितने भी नंबर बच रहे हैं उससे बचे रहने दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 1 1 सा 1। ठीक है, 1 में से 1 गए 0 और 67 दोनों इकट्ठे उतरे हैं। ठीक है, उसके बाद 1 + 1 कितना हुआ 2, इसलिए यहाँ पर 2 आया। 1 + 1 2। अब 2 के आगे हम मैं अगर 1 और 1 से करती हूँ बेटा तो 21 ही आता है, जो कि 67 से बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। और अगर मैं 23 और 3 से करती हूँ, 3 से 9 3 6, जो कि 67 से बहुत बड़ा हो गया। तो इसलिए ना हम ये लेंगे ना हम ये लेंगे, इसके बीच का नंबर 22 लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जब 22 से करा तो आया मेरे पास 44। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा, इसके बाद क्या करना है बेटा, जो हमने नंबर लिए हैं, जो ये नंबर लिए, इन्हीं को हमें टोटल करना होता है। इसका तो काम खत्म हो गया, अब हमें टोटल करना है। कितना आएगा 24, इसलिए मैंने यहाँ पर 24 लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट आया लाइन, इनको माइनस करने पर आया 23। अब 23 जो है 24 से देखो छोटा है, तो इसको बड़ा बनाने के लिए हमने ज़ीरो यहाँ पर अब लिखेंगे। अब यहाँ आके ज़ीरो लिखते हैं वो डबल में, यानी कि डबल ज़ीरो, यानी कि जोड़े में लिखेंगे। अब वही जो मैंने ऊपर लिखे वो नीचे उतार लिए, दोनों ज़ीरो एक साथ। अब उसके बाद 24 है, 24 यानी कि देखो अब 8 से आपको ना बेटा चेक करना पड़ेगा। 24 को कभी 3 से करके देखो, फिर 24 को 4 से करके देखो। हमें तब तक चेक करना जब तक कि हमें इसके आसपास का 2300 के आसपास का नंबर नहीं मिल जाता। तो जब मैंने ये सब चेक करके देखा तो देखा कि जब 249 को 24 को 9 से ऊपर नीचे जब मैंने मल्टीप्लाई करा, तब मुझे इसके आसपास का ये नंबर आके मिला है ये। ठीक है, जब इसका नंबर मिल गया तो मैंने यहाँ पे इसको माइनस कर दिया, जो कि आया 59। अब उसके बाद क्या आया, 24 तो लिखना ही लिखना है, 24 तो लिखना है। ठीक है, अब जो मैंने ये यूज़ किया ना, इसी को मुझे ऐड करना है। 9 और 9 18 और देखो 5 258, इसीलिए यहाँ पर 258 आया। ठीक है, अब उसके बाद 258 के आगे मैं क्या लिखूं कि जो 5900 के आसपास आ जाए। तो 1 से करूँगी तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए मैंने 2 से चेक करा, ऊपर नीचे रख के जब मैंने ये चेक करा तो ये इसके आसपास आ गया 5964, 5900 के आसपास का नंबर है ये, इसीलिए मैंने 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिख दिया। तो उसके बाद फिर मैंने माइनस करा तो 736 आया। तो यहाँ वैसे ये और भी बहुत आगे तक जा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों छोड़ दिया इसका आंसर, क्योंकि मुझे अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि 3 दशमलव की स्थान तक ही मुझे ये करना था। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद, इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही करना है ये कैलकुलेशन जो है। तो इसीलिए स्क्वायर रूट जो इसका निकला है वो निकला है मेरा 1.292, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों आप लोग अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही नोट करना है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका देखो बेटा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों को दिया जो है वो दिया है 289.7। अब ये देखो 7 डेसिमल के बाद 7 बेचारा अकेला है ना, अब उसी को उसका पार्टनर देने के लिए, उसका जोड़ा बनाने के लिए हमें ज़ीरो लिखना पड़ा, तो मैंने ये पहले यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 89 का जोड़ा बन गया और 2 रह गया। तो मुझे अब 2 से छोटा नंबर ढूंढना है, जो कि 1 1 सा 1 है। जो बेटा अकेला रह जाएगा उससे छोटा नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, तो 1 1 सा 1 हो गया। अब यहाँ मैंने क्या माइनस 2 में से 1 गया 1। अब ये दोनों नंबर जोड़े में उतरे नीचे और इन दोनों की कर ली प्लस, यानी कि 1 और 1 2। अब 2 के साइड में हम ऊपर नीचे ऐसा नंबर लिखेंगे जो कि 189 के आसपास आ जाए, जो कि 7 से करने पर आ रहा है बेटा मेरा। 7 से देखो, जब मैं 27 को 7 से करूँगी, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 + 8 189 आएगा, जो कि एग्जैक्टली उसके बराबर है। इसलिए मैंने 7 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा और
लिख दिया, माइनस करने पर 0 ही आएगा, लिखो या मत लिखो, ठीक है, बात एक ही। अब ये पॉइंट डेसिमल आ गया। अब तो भाई इस डेसिमल का क्या करें, पहले इस डेसिमल को हम ऊपर चढ़ाएंगे और डेसिमल के बाद जो दो जोड़े में नंबर है उनको हम इकट्ठे नीचे उतारेंगे। कितना आया 70, और इनको हम कर देंगे प्लस, जो यहाँ पे अभी हमने करा हुआ था ना, अब इसकी जगह मल्टीप्लाई की जगह हम करेंगे प्लस, 7 7 ज़ा 14 और ये 34, ये आ गया 34। देखो अब 34 जो है कुछ भी लिखेंगे बेटा, कुछ भी लिखेंगे 34 के आगे, क्योंकि हम तो नंबर उतार चुके, एक बार तो नंबर उतार चुके ना, एक साथ दो नंबर नहीं उतार सकते। तो हम क्या करेंगे बेटा, 34 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। करते थे ना डिवाइड में भी कि 0 से भी हम डिवाइड कर लेते थे। 34 0 ज़ा 0 और ये आ गया 0 0, दोनों का माइनस करा 70। अब ये नंबर, ये 0 जो है जोड़े में उतर गए नीचे, और ये आ गया आपका 34, क्योंकि ये देखो 340, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 340 ही तो आएगा, ठीक है, तो ये इसलिए आया है। अब 340 के आगे हम किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें 2 से, तब जाके इसके आसपास का नंबर मुझे मिला 6804, राइट। अब मैं आगे क्या कर रही हूँ, जो दो यहाँ आए थे उन्हीं को प्लस करना है। देखो 3402 ऊपर नीचे करा था ना मैंने, तो 3404 इसलिए आया यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से क्या हो गया, 3404196 से अब बड़ा हो गया नंबर, इसीलिए फिर से मुझे 0 से डिवाइड करना पड़ गया ऊपर नीचे, तो फिर से ये आ गया। यहीं पर ही हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ा मैंने यहीं पर ही, इसके आगे भी तो हो सकता था, बहुत आगे तक जाएगा ये, लेकिन क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट मुझे मिल गए, इसलिए मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में कहा है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही, इसीलिए बस यहीं पर ही मैंने छोड़ दिया, और इसका रिमाइंडर इतना आ गया, यहीं पर इसको छोड़ दिया, आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये साइन लगा दिया स्क्वायर रूट का, और ये आ गया आपका 17.02 आंसर, 020, ठीक है, ये था। अब चलिए अपना 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका 4th क्वेश्चन है, 456.123 का निकालना है, पेयरिंग करनी है। पीछे से स्टार्ट करेंगे। अब देखो पेयरिंग करने के लिए 3 तो अकेला बचा हुआ है ना, 3 अकेला बचा, क्योंकि 12 की पेयरिंग हो गई, ठीक है, पेयरिंग 12 की हो गई, लेकिन 3 अकेला बचा, तो इसी को कंपनी देने के लिए मैंने 0 अपनी तरफ से लगा दिया। अब हो गए ना, जोड़ा बन गया 30 का और 12 का, और यहाँ से 56 का जोड़ा बना है और 4 अकेला रह गया। इस साइड बेटा हम अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन इस साइड हम किसी भी नंबर को अकेला नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पर अब 2 2 ज़ा 4 हो गया, कट गया, और ये 56 एक साथ उतरा नीचे। अब इनकी प्लस करी, 2 और 2 4। अब 4 के आगे अगर मैं 2 से करती हूँ ऊपर नीचे, तो बेटा ये बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, 56 से बहुत बड़ा, इसलिए मैंने 2 नहीं लिया, इसलिए मैंने 41 लिया। ये 1 है बेटा, ठीक है। जब मैंने 41 को 1 से करा तो 41 ही आया, तो 41 और यहाँ पर लिखा 1, देखो यहाँ पर भी 1 लिखा और यहाँ पर भी 1 लिखा, तब जाके आया 41। अब इसको माइनस करा तो 6 में से 1 गए 5, और 4 में से 4 गए तो 0 ही, तो यानी कि हाँ 5 में से 4 गए 1, सॉरी यहाँ पर, तो मेरा आया सिर्फ 15। अभी माइनस करने में 15 ही आया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इन दोनों को हमने प्लस करा 41 और 1 को हमें फिर प्लस भी करना है, तो 42 आ गया। लेकिन 15 नंबर जो है, 15 जो है 42 42 से छोटा है, 15 42 से छोटा है। तो अब क्या करेंगे बेटा, हमने क्या काम करा, इसको और इसको नीचे उतार लिया, पेयरिंग में हो गया बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 15 12, ठीक है, 1512 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 42 के ऊपर नीचे, 42 के मैंने ऊपर भी और नीचे भी 3 से करा मल्टीप्लाई, तब जाके 1269 आया। करके देख लेना, चाहे आप लोग 4 से करोगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, इससे बहुत बड़ा आ जाएगा, इसलिए 4 से नहीं करा, और 2 से करेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। हमें ना तो बहुत छोटा लेना है ना बहुत बड़ा लेना है, उससे बड़ा लेना, उसके बराबर हो सकता है, उसके आसपास का लेना है, ठीक है। अब फिर से माइनस करा तो हमारे पास आया नंबर इतना। अब ये लास्ट में 30, ये इतना आया हमारे पास में, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को, ये 30 की पेयरिंग साथ में इकट्ठे उतरी है, अब की बार जोड़े जोड़े से नंबर उतर रहे हैं, ठीक है। अब ये इन दोनों को हमने जोड़ा तो 4 2 6 आया, इतना आया, ठीक है, क्योंकि 4 2 3 और 3 को हमने प्लस करा था। देखो हमने क्या करा, 4 2 3 को 3 से, तो 426 आया, इतना आ गया। अब 426 के साथ में ऊपर नीचे हमने 5 से करा, क्योंकि अगर 6 से करेंगे तो इससे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और 4 से करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने 5 से करा, तो ये हमें फिगर मिल गई है। आप लोग करके देख लेना चाहें कॉपीज़ में। देखो 426 को अगर मैं कर रही हूँ 6 से, तो बहुत बड़ा आ जाएगा, 6 6 36, 6 36 प्लस 3 39, 6 12 प्लस 3 15,
6/4 = 24 प्लस देखो 255, देखो कितना बड़ा हो गया, इससे बहुत बड़ा हो गया ना, ये 24 है ये 25 है, इसलिए मैंने 6 नहीं लिया, इसलिए 5 लिया। ठीक है, 5 से करा हमने ऊपर नीचे, 5 से करा तो ये आ गया आपका 21325। ठीक है, और बेटा डेसिमल की जगह जब भी जैसे 56 उतरा, जैसे डेसिमल आया तो उस डेसिमल को ऊपर लेकर जाना है आपको, तुरंत लेके जाना है, उसी नंबर के बाद तुरंत लेके जाना है 56 ऊपर। ठीक है, नीचे कहीं नहीं आएगा, ऊपर चढ़ जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद आपका आया 4 2 6 और 5 को जब मैंने करा, देखो 4 2 6 5 को ऊपर नीचे जब मैंने करा प्लस, तो ये आया आपको 4270। ठीक है, अब 4270 को क्या करा 7 से, यहाँ पर लास्ट में ना बेटा ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको ये 7 है। ठीक है, ये है आपका 7 लास्ट में, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है। 7 से जब मैंने करा तो आया मेरा इतना और माइनस करने पर इतना, यहीं पर ही मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि तीन प्लेस तक ही, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही ये निकालना था, तो ये निकल गया आपका। और ये सिंबल लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ इतना कितना निकला 21.357, 21.357, ये है आंसर। ये जो ऊपर आते हैं ना ये आपका स्क्वायर रूट निकलता है, ये वाला। ये नीचे रिमाइंडर का कुछ काम नहीं होता, इसको नहीं लेना होता, ये होता है जो क्वेश्चन ऊपर आता है ना, ये आपका स्क्वायर रूट निकलता है। तो इसका स्क्वायर रूट निकला आपका 21.357। इस तरह से ये आपकी बेटा सारी वर्कशीट की एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को करनी थी। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।